हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन for magnetic field due to straight current carrying कंडक्टर और वायर। यहां पर एक शब्द जोड़ेंगे हम, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग नहीं भी रह सकता, लॉन्ग रह भी सकता है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ये एक सीधा वायर है और ये लंबा है, काफी लंबा, यानी इसके नीचे भी होगा और इसके ऊपर भी होगा। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जानना है। ये पॉइंट O है। तो क्या करेंगे हम, यहां से x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट dx चूज कर लेंगे। यहां से x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट dx। अब dx से इसको मिला दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, थोड़ा सा जगह छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये इसको थोड़ा सा, चलिए मैं चाह रहा हूं कि यहीं अट जाए। ये एंगल थीटा है और ये बहुत छोटा टुकड़ा है ना, बहुत छोटा टुकड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ये बीच का एंगल जो आपको दिख रहा है, ये वास्तव में डी थीटा है, यानी थीटा में इंक्रीमेंट डी थीटा है। ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 बन रहा होगा, ये 90 प्लस थीटा होगा। तो इस डीएल एलिमेंट के जगह पर यहां dx है और dx से ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट को मिला रहे हैं, ये दूरी, ये हमारा r कहलाएगा। यानी ये जो है वास्तव में ये है r, ये है r, और r का मान क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये नीचे वाला आर स्क्वायर। ये हुआ r। r किसको कहते हैं, तो उस डीएल टुकड़ा से उस पॉइंट की जो दूरी है उसको r कहते हैं, आप याद करिए। और उस दोनों के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। 90 प्लस थीटा, यहां थीटा काम करेगा। ध्यान समझिएगा, जो बच्चे क्रैश कोर्स में देख रहे हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप में से तो बहुत सारे बच्चे सीरियस ही नहीं है, पर ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। जो भी बता रहा हूं सब वीवीआई क्वेश्चन ही बता रहा हूं बाबू। चलिए, तो क्या होगा, लेट अस कंसीडर, ध्यान दीजिएगा, a small element dx at distance x, magnetic field at P due to current element I dx, क्या होगा, dB बराबर म्यू नॉट आई डीएल का डी एक्स साइन थीटा का 90 प्लस थीटा।
अभी मैं सिखाया था कि dx टुकड़ा से करंट इधर है तो इसको इधर वेक्टर मानेंगे, से उस पॉइंट को मिलाते हैं, उसको हम r कहेंगे। ये r है, ये r का मान कितना है, रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप याद करिए, आप भूल गए होंगे लगता है। देखिए एक बार फिर से, मैंने ये कहा था कि छोटा टुकड़ा ये dl है, करंट इधर जा रहा है तो इसको इस तरह हम वेक्टर मानेंगे। और यहां से ये दूरी ये r है, उस पॉइंट की दूरी, उस dl से यानी इस dx जो पॉइंट की दूरी है p की, वो है r, और उसके बीच के एंगल है हमारा थीटा। याद करिए, मैंने ये समझाया था। तो इस तरह को समझ के चलिएगा, तब बातें समझ में आएगी। समझ रहे हैं ना? चलिए, बट्टा बट्टा 4 पाई और इस दूरी का स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा डीबी निकला, ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्व कर फ्रेश कर दीजिए, क्या होगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एक्स, और साइन 90 प्लस क्या हो गया, कॉस थीटा बट्टा 4 पाई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूंकि रूट हट गया स्क्वायर के हटने से, देख रहे हैं, ये डीबी निकला। ऐसे ऐसे हर छोटे छोटे एलिमेंट के चलते निकाल कर सबको जोड़ दी तो इस पूरे लॉन्ग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो हर छोटे छोटे टुकड़े चलते निकाल कर जोड़ना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। तो क्या होगा, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB। तो देखिए इसमें D लगा हुआ है x में, तो x कांस्टेंट है, x छोड़कर बाकी चीज सब बदल रहा है, सब x जो है वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। हालांकि x बदलने से थीटा भी बदल रहा है, तो यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है, वो अंदर रहेगा, बाकी कांस्टेंट चीज बाहर आ जाएगा। जैसे म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर में बच जाएगा dx cos थीटा बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस तरह का इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका है, ध्यान से देखिएगा। आप जब भी जो वेरिएबल टर्म है वो क्वाड्रेटिक है, ध्यान दीजिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है और वो क्वाड्रेटिक है और प्लस में हो। आप लोग जो लोग मैथ्स पढ़े होंगे वो जानते होंगे dx बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होने पर पुट करते हैं हम लोग x बराबर a टेन थीटा, मैथ में पढ़े होंगे आप। इंटीग्रेशन dx बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो पुट करते हैं x बराबर a टेन थीटा। ध्यान से देखिएगा, वैसे यहाँ पर dx बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, a के बदले में r है, x वेरिएबल है, तो x बराबर r टेन थीटा होगा। अब यहां से भी देखिए, यहां से भी मैं समझाता हूं आपको। देखिए आप यहां से इसमें देखिए कि वी हैव या पुट x बराबर r टेन थीटा। तो आप ही सोचिए यहां पर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बाई आर। देखिए तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, x बाई आर नहीं हो जाएगा, ये तो लिख रहे हैं टेन थीटा बराबर x बाई आर, इसलिए x बराबर r टेन थीटा। इसीलिए dx बराबर r या dx बाई डी थीटा बराबर r सेक स्क्वायर थीटा, या dx बराबर r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मान इसमें डाल दीजिए। इसीलिए b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, dx के बदले में डाल दीजिए आप r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा एक्स स्क्वायर के बदले लिखेंगे आप r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ऊपर में r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा, और आर स्क्वायर कॉमन ले जाएगा नीचे में, तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस चीज को उस तरफ लिखिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इधर, या फिर
इसी पेज को अगर बड़ा कर दें तो देखिए ऐसे, इसी पेज को अगर बड़ा कर दें, ऊपर खिसका दें, यहां देखिए समझाने में भी ठीक रहेगा। यहां से उसको मैं घेर देता हूं, अरे यार देखिए इसको यहां घेर देता हूं, और इधर देखिए इस बी बराबर, इसीलिए बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ऊपर में हमारा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में आर स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इस ए आर से एक आर कट जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई कॉस थीटा डी थीटा, और ये आर बाहर आ गया, यहां थीटा बदल रहा है। अब जरा इस फिगर को देखिए, आप इस फिगर को देखिए, देखिए इस फिगर को, इसमें हम अलग लाइन खींचेंगे। देखिए आप, मान लीजिए कि वायर की लंबाई अगर कम हो तो वायर का एक छोर ये होगा, देखिए इतना बड़ा वायर हो और इधर इतना बड़ा वायर हो, देखो इस तरह से, अगर ऊपर वाला एंगल मान लीजिए, सपोज करिए ऊपर वाला पूरा एंगल यहां तक, और ये नीचे वाला एंगल, ये थीटा 1 है मान लीजिए, और ये थीटा 2 है, तो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारा, वो देखिए कॉस थीटा का मान थीटा 1 से माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक। जरा एक बार देख लीजिए, थीटा 2 ही है ना, यस, देखिए थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि दिखाई दे आपको फिगर, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा बदला ना, थीटा बदला, थीटा कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, नीचे है यहां से इसलिए माइनस, ऊपर है प्लस, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इधर मैं इसको घेर देता हूं, बड़ा मुश्किल है इसको एडजस्ट करना, रहने देते यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा 1, ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 2 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1, यानी मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू निकल गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हमारा b का मान निकल गया। अब देखिए यही वायर अगर बहुत लंबा हो जाए, ये बहुत लंबा हो जाए, ध्यान से देखिएगा,
मैं क्या समझाना चाहता हूं, यही वायर अगर बहुत लंबा हो जाए, ये बहुत लंबा, तो जैसे जैसे लंबा होते जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ये अगर लंबा होते जाएगा तो ये तो ऐसे बढ़ते जाएगा, और ये एंगल करीब करीब 90 के आसपास पहुंच जाएगा। देख रहे हैं 90, नीचे भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 के आसपास हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल 90 के आसपास हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए, कि अगर वायर लंबा हो जाए, इफ वायर और कंडक्टर is infinitely long, then theta 1 equal to theta 2 tends to 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का हो जाता है। इसीलिए b बराबर, इसमें 90 डिग्री मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, ये 112 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर 1 प्लस 1, यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2, इस 2 से काट दिए 2, यानी b का मान निकल गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। याद रखना है, अगर कोई वायर बहुत लंबा हो, लॉन्ग वायर हो, उससे आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किसी पॉइंट पर करंट आई हो, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे लोग तो टिकते नहीं, उसको लगता है कि जैसे आए हैं मनोरंजन हो जाएगा, ऐसे थोड़े होता है यार, सब पढ़ना है तुमको, बाद में तुम कपार फोड़ोगे, लेकिन अभी तो तुम सीखने की कोशिश नहीं करते हो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस पूरे क्वेश्चंस को, पूरे इसको, आइए देखिए शुरू से, देखिए ध्यान से, थोड़ा छोटा करके, देखिए देखिए, कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। किसी सीधे, हाँ इसमें एग्जाम में कहेगा कि बायोट-सवार्ट लॉ का इस्तेमाल करके, कहेगा यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ, मैंने इसमें क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ। इसको मैं अगर जोड़ दूं, इसमें जोड़ दूं, अगर मैं जोड़ दूं इसको, अगर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं जोड़ दूं ऐसे, इसमें क्वेश्चन में कहेगा ध्यान दीजिएगा, यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ, क्या कहेगा, यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। किसी लंबे करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट ओ ले लिए, एक वायर ले लिए जिसमें करंट आई है, उससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, तो यहां से आप एक्स दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट डीएक्स मानेंगे, और ध्यान दीजिएगा ये डीएक्स से इस पॉइंट को मिला देते हैं, ये एंगल थीटा है। इस छोटे डीएक्स एलिमेंट के चलते सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं आप म्यू नॉट आई डीएक्स, और एंगल क्या होता है, उस डीएक्स से जो आर बना रहा है, ये आर ये हो गया, अब ये आर नहीं रहा, आर किसको कहते हैं, उस एलिमेंट छोटे टुकड़े से जो उस पॉइंट की दूरी है वो आर होता है। तो वो कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वो आर है, तो वो आर कितना एंगल बना रहा है, 90 प्लस थीटा, तो यहां पर साइन 90 प्लस थीटा बटा 4 पाई और उस दूरी का स्क्वायर कर दीजिए। ये एक छोटे टुकड़े के चलते हुआ।
ऐसे ऐसे सभी टुकड़ों को जोड़ना है तो इंटीग्रेट कर देना है। तो ये तो छोटे टुकड़े चलते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सबको जोड़ देना है, छोटे छोटे टुकड़े को सबको जोड़ देना है, यानी इंटीग्रेट कर देना है। तो जब भी इंटीग्रेशन में dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्म हो तो उस कंडीशन में x बराबर आर टेन थीटा मानते हैं। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं टेन थीटा बराबर x बाई आर, इसलिए x बराबर आर टेन थीटा। देखिए इस फिगर में देखिए आप गौर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि टेन थीटा बराबर x बाई आर, देखिए आप, इसीलिए x बराबर आर टेन थीटा। यही चीज यहाँ हम मान लिए हैं। हम इस x को डिफ्रेंशिएट किए dx बाई डी थीटा, तो आर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से dx का मान निकाल लिए, इस फॉर्मूला में dx का मान डाल दिए और इसको सॉल्व करते गए। इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, सब बेसिक बातें हैं। सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आए, देख रहे हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, आर सेक स्क्वायर डी थीटा कॉस थीटा, आर सेक स्क्वायर डी थीटा कॉस थीटा, नीचे आर स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कट गया, एक आर से एक आर कट गया, देख रहे हैं। तो क्या बचा, देखिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई यार, ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन थीटा होता है, माइनस थीटा 1 थीटा 2 तक, यानी इस वार का एक छोर नीचे थीटा 1 ऊपर थीटा 2, तो इससे नीचे इसलिए माइनस, ऊपर है तो प्लस। इंटीग्रेट कर दिए, फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब अगर वायर और कंडक्टर अगर इन्फिनेटली लॉन्ग हो जाए, बहुत लंबा हो जाए, थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, 90 हो जाता है, साइन 90 प्लस 91 हो जाएगा कट करके, देखिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एक बार ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल हम लोग सर्कुलर रिंग के वजह से देखेंगे उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा गेस्ट पेपर से, मैं पिछले साल हर साल के गेस्ट पेपर में ये सब क्वेश्चन दिया रहेगा, इस साल भी दिया रहेगा, आपको इसको याद करना है। बच्चे लोग आते हैं ऐसे देखते हैं, अरे मजा नहीं आ रहा, भाग जाते हैं। ऐसे थोड़े होता है यार, पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनाया तो आपको रटना पड़ेगा, और उससे भी भागिएगा तो कहाँ जाइएगा। या तो सिस्टमेटिक पढ़ के कॉन्सेप्ट बनाओ, अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनाते हो तो रटो, और नहीं रटोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है।